Everyone, I am your friend Neha Kaushik. Today's our topic is Insight Learning Theory, means अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने। हमारे पास व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दो पार्ट्स थे सिद्धांत के, और संज्ञानवादी में ये तीन का गेस्टाल्टवादी का संप्रदाय है, ठीक है, जिसमें प्रयोग जो है वो कोहलर ने किया था, इसलिए कोहलर का ज़्यादा नाम दिया जाता है। वैसे ये तीन का संप्रदाय है जिसमें वर्दीमर, कोहलर और कोफका ये तीनों हैं, जिसमें कि वर्दीमर हैं जो वो प्रवर्तक हैं इसके, और जो कोहलर है उन्होंने प्रैक्टिकली प्रयोग करके दिखाया, और जो हमारे कोफका है वो इनके सहयोग करता है। आगे लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। 1920 में जो है वो जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में तीन व्यक्ति थे, वही जो मैं बता रही थी आपको। पहले हैं वर्दीमर जो इसके प्रवर्तक थे, और दूसरे कोहलर थे जो कि इसके प्रयोगकर्ता थे, एंड लास्ट एंड थर्ड जो कोफका थे वो इनके सहयोग करता थे। इन तीनों का एक ग्रुप लगा सकते हैं आप। इनके ग्रुप को क्या कहा जाता था? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। ये तीनों को गेस्टाल्टवादी कहा जाता था, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। जो ये अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत है, आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी बोल सकता है कि ये सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के संप्रदाय ने दिया। अब गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? क्या मतलब क्यों बोला गया इनको गेस्टाल्टवाद? जब एसआर थ्योरी थी जो हमें व्यवहारवादियों ने दी थी, उस थ्योरी के विरुद्ध में इसका जन्म हुआ था गेस्टाल्टवाद का। क्यों? क्योंकि जो गेस्टाल्टवाद को मानने वाले लोग हैं वो एसआर थ्योरी को नहीं मानते थे। उन्होंने अपना एक खुद का सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ये कहते हैं कि इसमें कोई स्टिमुलस या रिस्पॉन्स की नीड नहीं रहती बच्चे को। क्या होता है कि अगर उसके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए अचानक से उसके दिमाग में एक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे क्या नाम दिया गया इन्होंने? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। आगे देखते हैं इसका क्या अर्थ है अंतर्दृष्टि और सूझ का। ये कहते हैं कि व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या जब आती है तो वो उसका एक पूर्ण आकार देखता है, और समस्या को जो है वो उसको पार्ट्स में समझता है, और पूरी समस्या को देखने के बाद उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करने के बाद उस समस्या का वो समाधान खोजता है। मतलब उसके दिमाग में अचानक से कोई उस समस्या के समाधान के लिए सूझ उत्पन्न होएगी, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि कोहलर ने अपना पहला प्रयोग किया। इसमें जो कोहलर ने अपने दो प्रयोग दिए हैं, लेकिन उसने दोनों प्रयोग किस पे किए हैं? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। किस पे किया उन्होंने दोनों प्रयोग? अपने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर कोहलर ने अपना पहला प्रयोग किया। इसमें दिखाया गया, देखो ऊपर केले लगाए गए हैं पहले कोहलर ने अपने प्रयोग में, और नीचे कुछ बॉक्स डाल दिए हैं ऐसे। फिर दिमाग में इसके सूझ उत्पन्न होती है, और ये बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर लगाता है, और बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर लगाने के बाद ये केले प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं कि इन्होंने कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया। जो मैंने आपको बताया वही बताएंगे ये इसमें, कि कुछ केले ऐसे टांग दिए जो चिंपैंजी की पहुंच से बाहर थे। पहले उसने ऐसे ही उछल के प्राप्त करने का प्रयास किया तो उसे नहीं मिले, तो कुछ टाइम बाद उसने जो बॉक्सों को देखकर एक दूसरे के ऊपर लगाया और केले उसने प्राप्त कर लिए। मतलब उसके दिमाग में जो है अचानक से एक सूझ उत्पन्न हुई कि अगर मैं इन बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर लगाऊंगा तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा और मुझे ये केले मिल जाएंगे।
तो कोहलर क्या कहते हैं कि चिंपैंजी की तरह ही बालक और व्यक्ति जो है वो भी सूझ के द्वारा सीखते हैं, मतलब अचानक से उनके माइंड में एक सूझ आती है और वो सीख जाते हैं। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया था, बॉक्स ना देके उसको छड़ियां दी थी दो, जो आपस में जुड़ सकती थी एक दूसरे के साथ। इसमें डायरेक्ट दिखाया हुआ है, छड़ियां जो है वो फर्श पे थी, तो इसके दिमाग में अचानक से सूझ उत्पन्न होती है और ये इन छड़ियों को आपस में जोड़ लेता है और उसके बाद इन केलों तक पहुंच के और उनको प्राप्त कर लेता है, इन केलों को। कोहलर अपने दूसरे प्रयोग में सुल्तान को ही लिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में थोड़ी दूर पर छड़ियां डाल दी, आपस में जुड़ सकती थी और केले प्राप्त करने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हुआ वो। एंड में उसने दोनों छड़ियों को जोड़ा, प्राप्त कर लिया और ऊपर से पिंजरे के जो बाहर उस केले थे उसमें जो कोहलर थे जो वो पिंजरे से बाहर थे, वो इस सब का निरीक्षण कर रहे थे। देखो इस थ्योरी का बेस क्या है, क्या क्या इसमें ज़रूरी है, एम का होना ज़रूरी है, लक्ष्य का, बाधा भी ज़रूरी थी, बाधा होगी तभी तो सूझ उत्पन्न होगी, टेंशन भी ज़रूरी है, टेंशन में ही बच्चे के दिमाग में सूझ उत्पन्न होगी, संगठन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की। देखो व्यवहारवादी का जो सिद्धांत था वो छोटे बच्चों से रिलेटेड था। ये ऐसा बोलते हैं कि छोटे बालकों जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता वो तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से ही सीखेंगे, गलती से, लेकिन जो किशोर हो चुके जिनके बुद्धि का पूरा विकास हो चुका है वो किससे सीखेंगे, सूझ से और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से। शिक्षा जगत में अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को समस्या का पूरा ज्ञान कराए, कि वो क्या कह रहा है कि पहले टीचर बताए बच्चे को कि क्या क्या समस्या है, क्या इसमें इसके कारक हैं जो भी हैं, फिर यदि समस्या ही उसको पूरी तरह से नहीं पता होगी तो उसे अंतर्दृष्टि में बाधा आएगी। कोहलर ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है कि वो पूर्ण से अंश की ओर जाता है, मतलब पूर्ण मतलब पहले समस्या को देखेगा, निरीक्षण करेगा समस्या का, फिर बाद में उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसका समाधान करेगा। मतलब कठिन समस्या जो होती है उसको कई भागों में बांटकर आसानी से हल किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस है, चलो देखते हैं, आप भी ट्राई करना, देखते हैं 5 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, कौन है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक, कोहलर। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं हम, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और गेस्टाल्टवादियों ने दिया था ना ये, तो इसलिए इसको गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। थर्ड है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसने अपना प्रयोग किस पर करके बताया था, बताइए, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। किस पर किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। कोहलर जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया था कि कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे, बताइए कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के। गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है भाई, गेस्टाल्टवाद का उदय कैसे हुआ था, किस किसने किया था, गेस्टाल्टवाद का जन्म कैसे हुआ था, कौन से 3 थे वो जिन्होंने किया था। सबसे पहले किनका नाम आता है, वर्दिमर, जो कि कौन थे, प्रवर्तक, और उसके बाद कोफका जो कि क्या थे, सहयोगकर्ता, और कोहलर क्या थे, प्रयोगकर्ता। इनको क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी। चलिए कमेंट करके बताना आपके 5 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।